सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस क्लास, कॉल जो है वो सुननी पड़ी। हमारे पास जो है वो एक बर्गलरी अलार्म है जो क्या करता है, एक तो जब हमारे पास कोई रॉबरी होगी, बर्गलरी होगी, तब वो जो है वो अलार्म जो है वो अलार्म होगा। और एक है जब हमारे पास अर्थक्वेक होगा। ये आपकी बुक वाली एग्जांपल है, अर्थक्वेक। ठीक है, तो दो कंडीशन है। बर्गलरी अलार्म है हमारे पास, तो एक तो जब चोरी होगी तब वो बजेगा, एक जब अर्थक्वेक होगा तब बजेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हम इसकी एक प्रॉब्लम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको ग्राफ के थ्रू जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये मैंने अपने घर में लगाया हुआ है, ठीक है, अलार्म। अब मेरे एक दो पड़ोसी भी हैं जिनको मैं कहता हूँ कि यार अगर अलार्म बजे और मैं घर में ना हूँ तो मुझे क्या करना, यू हैव टू कॉल मी। तो P1 है एक पड़ोसी और एक क्या है, P2 है, कॉल। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ B, इसको मैं कह देता हूँ E, इसको मैं कह देता हूँ P1, इसको कह देता हूँ P2। सही है। ये जो है हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम की। एक अलार्म है बर्गलरी अलार्म, जब भी जो है वो रॉबरी होगी तब जो है वो सायरन देगा, जब अर्थक्वेक, जब ज़मीन में थोड़ी सी ताश होगी तब वो सायरन देगा। और दूसरा क्या है, मेरे पास हैं दो पड़ोसी मेरे, जब मैं घर में नहीं हूँगा तो वो मुझे क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि आपके घर में जो है वो अलार्म बज रहा है। अब देखें इसमें अनसर्टेनिटी क्या है अलार्म में। अनसर्टेनिटी अलार्म में ये है कि या चोरी होती है तो वो बच जाता है, ठीक है, या अर्थक्वेक आता है तो बच जाता है। दो कंडीशंस आ गई ना। फॉर एग्जांपल चोरी नहीं हुई, थोड़ी सी ज़मीन हिली है, वो बच गया है, तो मुझे ऐसे लगेगा कि चोरी हो गई है। कंडीशंस दो हैं इसमें, ठीक है। अनसर्टेनिटी है अलार्म में, ठीक है, इसको मैं ये कह देता हूँ। और इधर अनसर्टेनिटी क्या है, इधर अनसर्टेनिटी ये है कि ये जो मेरा एक नेबर है ना, ये डेफ है मतलब इसको कम सुनाई देता है, तो ये घर के पास होगा तो इसको अलार्म सुनाई देगा, वगरना इसको अलार्म नहीं सुनाई देगा। तो इसमें भी क्या है, अनसर्टेनिटी है। दूसरा जो है वो अपना लैपटॉप पे मूवीज़ देख रहा है हेडफोन लगा के, या जो भी कोई काम कर रहा है, या इसके जो है मोबाइल की रिंगटोन जो है वो मेरे अलार्म की जो है वो ट्यून जैसी है, तो इसको जो है वो डिफरेंस जो जिन्हें पता नहीं चलता कि जो है वो अलार्म बज रहा है या मोबाइल बज रहा है। सही है, तो ये इसमें जो है वो अनसर्टेनिटी है, ये अपनी तरफ से जो है अज्यूम की बात है। तो देखिए हर स्टेज पर क्या है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो इन दोनों में अनसर्टेनिटी, अब इनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या है, जस्ट क्या करनी है, हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब इनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी, इन वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो टेबल में दी गई है। हम आगे टेबल भी एक बनाते हैं जिससे क्या होगा, जो अज्यूम्ड वैल्यू है, जो कोई भी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो नहीं है हमारे पास। सही है। अब क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, पहले हम वो बनाते हैं। देखिए अलार्म जो है इसके दो पेरेंट्स हैं, एक तो E है और एक क्या है, B। सही है। हम क्या कहते हैं कि हम सबसे पहले जो है वो B की जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है B की, ठीक है। अब अलार्म कब बजता है, जब चोरी होती है, ट्रू है हमारे पास कंडीशन, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी फ़र्ज़ करें हमारे पास आती है 0.001, ठीक है। इसी तरह ही अलार्म क्या होता है, नहीं बजता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 0.999 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये जो है वो जब चोरी होती है, रॉबरी होती है, जो B पे जो कंडीशंस हैं हमारे पास अलार्म बजने की, ये वो उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाली है, B की प्रोबेबिलिटी निकाली है। इसी तरह अर्थक्वेक आया है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अर्थक्वेक क्या है हमारे पास, E है, तो वो क्या है, जब ट्रू हो मतलब आया है तो अलार्म बजेगा, तो हमारे पास क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कह देते हैं 0.002 है। और दूसरी इसकी क्या होगी, अर्थक्वेक जो है वो फॉल, मतलब अर्थक्वेक नहीं आया, अलार्म फिर भी जो है वो बज गया है या अलार्म बजा है, तो वो हमारे पास क्या होगी 0.998। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है या जो हम अज्यूम कर लिए जैसे भी है, ठीक है। ये कोई निकाली नहीं हुई कि इस तरह निकलती है, ये अज्यूम्ड होती है, ये अपनी तरफ से वो गिवन देता है आपको। सही है। तो B की प्रोबेबिलिटी हमने ट्रू, मतलब B बजता है
अलार्म जब चोरी होती है तो अलार्म बजता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ये, जब चोरी नहीं होती है अलार्म बजता है उसकी प्रोबेबिलिटी है ये, जब जो है वो अर्थक्वेक आता है और अलार्म बजता है उसकी प्रोबेबिलिटी है ये, जब अर्थक्वेक नहीं आता फिर भी अलार्म बजता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। तो अर्थक्वेक फॉल मतलब नहीं है, ट्रू मतलब है। ठीक है, अब जो है वो टेबल भी बना लेते हैं इसका। ये ऊपर वाली जो ये वैल्यूज़ हैं ना, ये वाली देखें, ये वैल्यूज़ जो हैं वो पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, ये पेरेंट बी है, ये ई है। ठीक है, अब हमने ये बी और ई दो की प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है, मतलब अलार्म की दो जो है वो पेरेंट्स हैं, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। अब हमें अलार्म मतलब ए की जो है वो प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो मैं आपको जैसे बताया था कि कंसीडर्ड नोड की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड होती है, विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। ठीक है, अब इसके कितने पेरेंट्स हैं, 2, तो इसमें जो है वो प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस कितनी बनेगी, 4। ठीक है, चलें अब हम टेबल बनाते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ पेरेंट्स, ठीक है, और इधर जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ लिखना जो मैं लिखता हूँ। पेरेंट्स कौन से हैं मेरे, बी और ई। ठीक है, और मेरे पास क्या है, मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए ट्रू जब हो और ए की प्रोबेबिलिटी जब ए फॉल हो। सही है, अलार्म बजे और जब ना बजे। ठीक है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो जो वो अज्यूम्ड है या दी है, गिवन है, जिस तरह भी है। तो टी और टी मतलब क्या कि रॉबरी भी ट्रू है। ठीक है, बल्गेरी भी ट्रू है और अर्थक्वेक भी ट्रू है, और अलार्म की जो है प्रोबेबिलिटी होती है 0.95। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, जब पेरेंट्स इनके जो है वो ट्रू होंगे तो अलार्म बजेगा, बजने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.95। अच्छा, और जब ये दोनों ट्रू हों और अलार्म ना बजने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05। ठीक है, अब अगर एक ट्रू हो, रॉबरी हुई है और जो है वो अर्थक्वेक नहीं आया तो अलार्म क्या बजा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.99। ठीक है, अब रॉबरी हुई है, अर्थक्वेक नहीं आया तो अलार्म क्या है, अलार्म भी नहीं बजा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.06। इसी तरह ही जो है फॉल ट्रू। ठीक है, मतलब क्या है, रॉबरी नहीं हुई, ठीक है, अर्थक्वेक आया है, उसकी जो अलार्म की जो है वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 0.29 और 0.71। ठीक है, अब अगर दोनों ही फॉल्स होते हैं, ठीक है, तो पी मतलब ए अलार्म बजा है, अलार्म बजने की, अलार्म ट्रू है, वैल्यू क्या है, ट्रू, अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.001%। कि इतने परसेंट इसकी चांस है कि अलार्म बजेगा, जब दोनों ही जो है नहीं हुए। ठीक है, और क्या है, जो ना बजने की है 0.999। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जब दोनों ही फॉल होंगे तो प्रोबेबिलिटी 0.99% ये चांसेस है कि नहीं बजेगा, 0.001% चांस है कि बजेगा। ठीक है, और अगर जो है वो रॉबरी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन अर्थक्वेक आया तो 0.29, और अगर रॉबरी नहीं अर्थक्वेक आया है तो अलार्म ना बजने की प्रोबेबिलिटी 0.71% होगी। सही है, तो ये हमारे पास किसका आ गया है, ये अलार्म का आ गया, ए का जो है वो टेबल आ गया है, कंडीशनिंग टेबल जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, अब ए के लिए हमने टेबल बना लिया। अब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास ये वाली जो है वो कवर हो गई है। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि 2 और वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, P1 और P2। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो प्रोबेबिलिटी टेबल बनाना है, टेबल बनाना, वैल्यूज़ तो गिवन ही होती है, टेबल बनाना होता है हमने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी टेबल इसका भी बनाते हैं, P1 का भी और P2 का भी। ठीक है, अब P1 का पेरेंट देखिए एक ही है, वो है अलार्म। ठीक है, तो अब जब इसके 2 पेरेंट्स हैं तो कंडीशन कितनी बनी है, 4। अब इसका एक ही पेरेंट और कंडीशन कितनी बनेगी, A2, या तो ट्रू होगा या फॉल होगा, तीसरी कोई जो है वो कंडीशंस नहीं होगी। ठीक है, तो लिहाजा इसका टेबल बनाते हैं हम। तो क्या होगा, पेरेंट क्या है, A है। ठीक है, उसका पेरेंट जो है किसके लिए बना रहे हैं, P1 के लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इज़ इक्वल टू ट्रू कब किस वैल्यू पे होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 फॉल जब हो तो क्या क्या वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट होंगी। ठीक है, वो उसने हमें दी हुई है। पेरेंट के क्या कंडीशंस हो सकती हैं, या ट्रू हो सकता है या फॉल। ठीक है, तो जब जो है वो अलार्म बजे, ठीक है, तो कितने परसेंट जो है, कितनी परसेंट चांस हैं कि P1 जो है वो कॉल करे। ठीक है, तो जो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकली है 0.90, या अज्यूम्ड किया या उन्होंने गिवन दी हुई है आपको।
तो 0.9% प्रोबेबिलिटी जो है इसकी है कि वो मुझे कॉल करेगा अगर अलार्म क्या है ट्रू है, मतलब अलार्म बजा है। अगर अलार्म नहीं बजा तो P1 जो है वो क्या करेगा, कॉल नहीं करेगा। इसकी कितनी है, 0.10 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, समझ आ रही है ना। इसी तरह ही पेरेंट क्या है, फॉल है, मतलब अलार्म नहीं बजा फिर भी जो है वो ये मुझे कॉल करेगा, 0.05 इसकी प्रोबेबिलिटी है इस बात की। ठीक है, और अगर अलार्म नहीं बजा और मुझे कॉल नहीं करेगा तो 0.95% ये प्रोबेबिलिटी है कि मुझे वो कॉल नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास P1 की। P2 की भी इसी तरह ही हम कर लेते हैं। P2 के लिए जो हमारे पास देखें, मैंने क्या बताया कि आपको कंसीडर्ड नोड हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट देखना है आपने। तो कंसीडर्ड नोड P2 है, विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट उसका जो है वो क्या है, पेरेंट क्या है, A। तो हमने क्या लिखना है A उसका पेरेंट है और उस पर A की पेरेंट है, तो दो कंडीशन बनेगी, ट्रू होगा या फॉल होगा। ठीक है, ट्रू होगा या फॉल होगा। अब देखें, P प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है P2 की जब वो ट्रू हो, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है P2 की जब वो फॉल हो। ठीक है, तो जब अलार्म बजा है तो P2 जो है, दूसरा जो मेरा नेबर है, वो मुझे कितने परसेंट कॉल करेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, 0.7% की मुझे कॉल करेगा। अगर अलार्म बजा और मुझे कॉल नहीं करेगा, 0.30% है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगर अलार्म नहीं बजा, ठीक है, और फिर भी वो मुझे कॉल करेगा तो वो 0.01% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। और अगर अलार्म नहीं बजा और फिर भी मुझे वो कॉल नहीं करेगा तो 0.99% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉल नहीं करेगा। ठीक है, अब जब सब प्रोबेबिलिटी निकल आई हैं, सब प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई हैं, ये टेबल्स आपको गिवन होंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये आपको टेबल गिवन होंगे। साथ आपको एक प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपको देगा, वो आपने फाइंड करनी है। एक्चुअल हमारा मकसद वो प्रॉब्लम फाइंड करना है। ठीक है, सो ये तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम उसने दी है, वो कहता है कि आप क्या करें, प्रॉब्लम क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब कब प्रोबेबिलिटी फाइंड, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जब P1 ने कॉल की है, P2 ने भी कॉल की है और अलार्म भी बज रहा है। ठीक है, लेकिन कोई भी जो है वो रॉबरी नहीं हुई और कोई भी अर्थक्वेक नहीं आया। इस सारे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें आप। ये उसने प्रॉब्लम हमें दी है, ये एक्चुअल क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ठीक है, तो क्या है कि P1 भी ट्रू है, P2 भी ट्रू है, A भी ट्रू है। मतलब क्या है, P1 ने भी कॉल की है, P2 ने भी कॉल की है और अर्थक्वेक जो अलार्म भी बजा है, लेकिन कोई रॉबरी नहीं हुई, कोई जो है वो हमारे पास अर्थक्वेक नहीं आया। तो इसकी क्या, जहाँ निगेशन का साइन आ जाए वहाँ आपने समझना है कि वो नॉट है, नेगेटिव है, फॉल है। जहाँ पे ना आए वो पॉजिटिव है, मतलब क्या है वो जो है वो ट्रू है। ठीक है, सो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। अब देखें, अलग अलग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो P1 की सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, P1 की। ठीक है, अब P1 देखें, P1 है हमारे पास ये। तो मैंने क्या कहा था, कंसीडर्ड नोड जिसकी हम जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, उसकी किसके विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट फाइंड करनी है। सो हमने क्या करना है, P1 विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, तो P1 की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू A। सही है, अब देखें, एक्सक्यूज मी क्लास, अगेन सॉरी क्लास फॉर द कॉल। अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि हमने जो है P1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। P1 की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया था, किसी भी कंसीडर्ड नोड की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट फाइंड करते हैं। तो P की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है P1 की विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे P1 में, P1 का ये टेबल है। ठीक है, अब देखें, P1 भी पॉजिटिव है और A भी पॉजिटिव है। मतलब क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, कोई नेगेशन का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये भी ट्रू है और इधर से भी ट्रू है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके मिल रहे हैं। तो मैंने बताया था जहाँ पे जिस जो टेबल में आके वो मिलें, वहाँ क्या करना है, आपने उस वैल्यू को कंसिडर करना है। तो इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, मैं लिख लेता हूँ इधर 0.90। ठीक है, अब P2 की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। P2 की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू, देखिए जैसे हमारे टेबल में है P2 की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट A है, तो ये भी इसमें हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू A। अब देखें, दोनों ही क्या है, हमारे पास ट्रू हैं।
कोई इसके साथ निगेशन का साइन नहीं है, तो दोनों क्या है, ट्रू हैं। तो P2 को देखें, ये P2 का टेबल है, P2 ये भी P2 ट्रू है और A भी ट्रू है। तो इधर से ये चलेगा, इधर से ये चलेगा, तो यहाँ पे आके मिले हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.70। ठीक है, अब A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, अब A की प्रोबेबिलिटी देखें। अब A की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स होती है, तो मैंने क्या कहा था, विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, तो इसके पेरेंट्स क्या है, 2 हैं। E भी इसका पेरेंट है और B भी इसका क्या है, पेरेंट है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बताया है, उसने कहा है निगेशन B है और निगेशन E है। सही है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, A की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी A की फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या है, निगेशन जो है वो B है और निगेशन क्या है, E है, क्योंकि इसके 2 पेरेंट्स हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, निगेशन B और निगेशन E लिख दिया है। सही है क्लास। अब देखते हैं इसकी वैल्यू, हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, A की फाइंड करना चाह रहे हैं, तो A वाले टेबल में जाएंगे। ये वाला A वाला क्या है, हमारे पास टेबल है। ठीक है, अब हमारे पास देखें A क्या है, A पॉजिटिव है। ठीक है, तो A वाले A का जो है वो पॉजिटिव साइन हम देखेंगे, ये A पॉजिटिव है, इधर ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन उसने क्या कहा है, B भी जो है वो फॉल है और E भी जो है वो हमारे पास क्या है, फॉल है। ठीक है, निगेशन वैल्यू है, तो ये देखिए ये फॉल दोनों फॉल हैं, तो ये वैल्यू इधर को चलेगी। तो जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करेंगे वो वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, उधर अपने लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल है और इधर से ट्रू वाली वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 0.001। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो देखते हैं, ये तीनों की जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ये। ठीक है, विद थ्रू टेबल्स जो उन्होंने गिवन दिए होंगे। अब देखें निगेशन B की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी किसकी लेनी है, निगेशन B की। ठीक है, तो निगेशन B क्या है, हमारे पास पेरेंट है, खुद इसका कोई जो है वो पेरेंट नहीं है, ये जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसकी वैल्यू ये सारी वैल्यूज़ मैंने किसकी निकाली थी, पेरेंट्स की निकाली थी। ठीक है, निगेशन मतलब फॉल, B जब फॉल हो। ठीक है, तो B जब फॉल हो तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ये पड़ी, इसकी वैल्यू ये पड़ी, तो ये वैल्यू उठा के हम उधर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, पहले मैंने उसकी पेरेंट्स की वैल्यू लिखी हुई हैं, तो नेगेशन का मतलब क्या है, फॉल, तो B जब फॉल हो उसकी वैल्यू है ये 0.999, तो P = 0.999। अब P निगेशन E। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, निगेशन E जब फॉल हो 0.998, तो वे क्या करना है, 0.998 लिख लेनी। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, निगेशन जो है E मतलब निगेशन मतलब फॉल, तो E जब फॉल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये है। अब देखिए ये हमारी सब की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो P हमारे पास हो जाएगा, P1 क्या है, 0.90 मल्टीप्लाई 0.70 मल्टीप्लाई 0.001 मल्टीप्लाई 0.999 मल्टीप्लाई 0.998। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.00062, जो हमारी क्या होगी, हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। जो उसने पूछा है, क्या पूछा है उसने कहा है कि जब P1 पॉजिटिव हो, कॉल करे, P2 भी कॉल करे और अलार्म भी बज रहा हो, लेकिन रॉबरी नहीं हुई और अर्थक्वेक नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाएं। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है थ्रू गिवन टेबल्स आपको जो है वो गिवन होंगे। ठीक है क्लास, तो ये आपका जो है वो एक लेक्चर था, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इस टेबल्स गिवन होंगे, आपने जो है प्रोबेबिलिटी निकालने का जो तरीका मैंने आपको बताया वो देखना है, कंडीशंस देखनी है और फिर उस हिसाब से जहाँ पे लाइन इंटरेक्ट कर रही हो वो वाली वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। दैट वाज योर लेक्चर क्लास, होप सो यू कैन गेट माय पॉइंट। एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक और इसकी एग्जांपल करेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।